राजस्थान के कोटा में दर्दनाक हादसा हो गया है। कोटा में महाशिवरात्रि के अवसर पर जुलूस निकाला गया था। जुलूस के दौरान कई बच्चे बिजली के करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से 14 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार करंट की चपेट में 14 बच्चे आए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैसे 2 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक बच्चा पूरी तरह से झुलस गया है। बच्चों को करंट लगने के बाद जुलूस में चीख पुकार मच गई। कोटा के पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया, ये बहुत दुखद घटना है। हमारी प्राथमिकता उन्हें उचित इलाज देना है। एक बच्चे की हालत गंभीर है और वो 100% तक जल चुका है। आज शुरू कर दी गई है। अगर किसी की तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। बिल्कुल बहुत ही दुखद हादसा है ये। आज ये 12 साढ़े 12 बजे के पास की घटना है। जो कुछ ये काली बस्ती के जो कुछ लोग हैं, परिवार है, वो कलश में पानी भरने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसमें कुछ 20-25 बच्चे थे, कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल थे। एक बच्चे के हाथ में काफी 20-22 फुट का जो लोहे का पाइप होता है, काफी लंबा था, जो कि हाई टेंशन वायर जो वहां से ऊपर से गुजर रही थी उससे टकरा गया, जिससे वो झुलस गया। और फिर उसको बचाने के लिए सब बच्चे जब इकट्ठे हुए और बचाने की मुहिम में वो बच्चे भी झुलस गए हैं। प्राथमिकता पर उनको उपचार दिया जा रहा है यहाँ पर MBS हॉस्पिटल में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि उनका इलाज अच्छी तरीके से। कितने बच्चे हैं? कुल 14। हाँ, उनमें से एक गंभीर है जिसके 100% बर्न्स है, एक के 50% बर्न्स भी हैं और फिर भी उससे कम है बर्न्स। किसी से जांच के आदेश दिए? अभी तुरंत जो वहाँ पर मौका स्थिति है उसकी एक बारी जांच के आदेश दिए हैं कि वहाँ पर जो मौका स्थिति के जाके, और मैं खुद भी अभी वहीं जा रही हूँ और देखेंगे कि क्या वहाँ पर जो वाकया रहा वो क्या रहा, और इसमें अगर किसी की गलती है तो फिर वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। सभी की उम्र 9 से 14 साल? नहीं, मतलब हाँ, सभी छोटे हैं तो, और उससे भी शायद छोटा बच्चा है, उसके थोड़े कम बर्न्स हैं। लेकिन एक 25 साल का भी है और सिर्फ एक 25 साल के को छोड़ के, और सारे 13-14 से छोटी उम्र के हैं, 8, 9, 4 इस तरह से। अभी सुनने में आया लगभग 17-18 बच्चे यात्रा निकल रही थी और बच्चों ने शायद कलश हाथ में ले रखा था और ऊपर हाई टेंशन लाइन थी। वो डंडे भी थे, स्टील के डंडे थे, वो हाई टेंशन लाइन पे शायद आए, आपने जैसे बताया, और अचानक वो 25 फीट पे हाई टेंशन है। हाँ, जो बच्चे थे उनके हाथ में बड़े स्टील के पाइप थे, वो पाइप टकराए टेंशन लाइन से और अचानक एकदम उनको शॉक लगा बिजली का, और कई बच्चे तो 18-20 बच्चे तो घायल है, लेकिन 2 बच्चे उनकी हालत बहुत खराब है। एक तो मैंने पर्सनली देखा, पूरा बर्न हो चुका है। अब तो यही है कि इन सबको हम लोग चाहते हैं कि सारे बर्न वार्ड में शिफ्ट करा जाए सारे बच्चों को, और अच्छी से अच्छी इनको जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो मिलनी चाहिए। और सब लोग, हम लोग हैं, ये वार्ड पार्षद हैं यहाँ पे, एक और नेता साहब यहाँ विपिन जी बरतुनिया साहब हैं, तो हम सब मिलके जो बेस्ट कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। और डॉक्टर से हम लोगों ने बात करी है, तो डॉक्टर लोग भी सब, धारीवाल साहब का कोई संदेश है? धारीवाल जी को भी सूचना दी है, अभी फोन लगाया है, तो हो सकता है आधे पौन घंटे के अंदर धारीवाल जी का भी फोन आया है, और प्रिंसिपल साहब के पास फोन आ गया धारीवाल जी को, और आ ही रहे हैं धारीवाल जी भी शायद, या तो आज रात तक या कल तक पहुंच जाएंगे। तो उस हिसाब से फिर देखते हैं और चाहते हैं सब पूरा शहर सपोर्ट करे इस चीज को लेके, और जो गलत तरीके से चीजें हो रही हैं उसको रोका जाए, क्योंकि ये बच्चों का नहीं है, मतलब इंसान का सवाल है। कोई भी गलत हादसा ज्यादा होता तो शायद और भी लेने पड़ जाते, प्रशासन की नॉलेज में डालने तुम कोई भी। हाँ, तो वो काम जो था वो एक बहुत गलत काम, परमिशन नहीं थी चीजों की और यात्राएं निकल रही थी, लेकिन अब जो भी हुआ यही है कि बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं और ठीक है।